पीएम मोदी आज इन्फिनिटी फोरम 2.0 को करेंगे संबोधित। फिनटेक से जुड़े हुए ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर टॉप पर लगातार तीसरी बार 75% रेटिंग मिली। 40% रेटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति 7वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ के सीएम का ऐलान, रविवार तक बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर कल पहुंच सकते हैं रायपुर। विधायक दल की बैठक में होगी नाम की घोषणा। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह में 1500 नव दंपतियों को देंगे आशीर्वाद। भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। लखनऊ में आज आरएलडी की मिशन 24 को लेकर बैठक। कार्यकारिणी में सभी प्रदेश के पदाधिकारी होंगे शामिल। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव को लेकर भरेंगे जोश। यूपी में 2 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आज 17 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। प्रदेश में 8.8 डिग्री सेल्सियस के साथ मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के बात और मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि आज सुबह लगभग 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन भी सुनते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गोरखपुर दौरे पर हैं, जिसमें सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होते नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, जिसमें आज सुबह लगभग 11 बजे गोरखपुर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे और उसके साथ ही प्रधानमंत्री का लाभार्थियों से संवाद भी सुनेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। आज सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वहीं लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन भी सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर आज सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होते नजर आएंगे। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वहीं लाभार्थियों के साथ पीएम का वर्चुअल संबोधन भी सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देखा जाए तो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर वो तमाम कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज दौरा चूंकि महत्वपूर्ण ही कहा जाएगा, चूंकि भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन उसके साथ एक बड़े मठ के महंत भी हैं।
तो पिछले 5-6 सालों में लगातार उन्होंने जो तारतम्यता बनाई रखी है, जो एक बैलेंस बना के रखा है, मुझे लगता है इसका उदाहरण उनसे बेहतर कोई पेश नहीं कर सकता। हालांकि सरकारी योजनाएं भी हैं, जब वो गोरखपुर जाते हैं तो एक पहले से उनका प्रोग्राम शेड्यूल होता है, और जो कार्यक्रम है, कार्यक्रमों के अलावा एक समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो 150 जोड़ों का जो एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम गोरखपुर में होना है, उस विवाह समारोह में सम्मिलित होंगे। उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम और उनके इन 2 दिनों के दौरान जो है गोरखपुर शहर में लगाए गए हैं, उसमें तमाम जो शासन की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं उनकी खुद समीक्षा करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब वो गोरखपुर पहुंचते हैं, गोरखपुर मंडल के आसपास जिलों में क्या स्थिति है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, उन तमाम चीजों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त पकड़ होती है। तो गोरखपुर के दौरे के दौरान वो तमाम अपने ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनसे वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला जुला के 2 दिनों की ये यात्रा है। 2 दिनों की यात्रा के बाद फिर वापस लखनऊ पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, और इन 2 दिनों में तमाम जो शासन सरकार की तरफ से जो संचालित की जाने वाली योजनाएं हैं, चाहे वो गोरखपुर शहर की हों या गोरखपुर मंडल की हों या गोरखपुर के आसपास जनपदों की, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर की हैं, उन तमाम योजनाओं के भी की प्रगति और तमाम चीजों पर उनकी नजर रहती है। लिहाजा इन तमाम को अफसरों से भी मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम है जो अभी जारी नहीं किए गए हैं, सिर्फ अब जो मुख्य 2 कार्यक्रम है वो जारी किए गए हैं, जिसमें से जो 150 नवविवाहित जोड़ों का जो शादी का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने की उनकी बात बताई जा रही है। जी जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम है उसमें तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री शामिल भी हो रहे हैं, और लगातार देखा जाता है कि जब मुख्यमंत्री अपने गोरखपुर दौरे पर होते हैं तो वो जनता दर्शन का भी कार्यक्रम लगता है, जहां पर जनता दरबार का आयोजन किया जाता है और तमाम फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचते हैं और उनका निस्तारण की बात भी सामने आती है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये कार्यक्रम जो ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब से लगातार पिछले 15-20 सालों से ये कार्यक्रम उनका अनवरत चलता रहा है। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वो मंदिर में एक तय समय होता था, सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले जब वो पूजा पाठ करके निकलते थे तो सबसे पहले जो जनता है, जनता दर्शन का ही कार्यक्रम उनका होता था। तमाम जो फरियादी होते थे गोरखपुर जिले के आसपास के, बतौर सांसद उनके पास वो आते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण सीएम योगी आदित्यनाथ करते थे। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद इस कार्यक्रम का दायरा बहुत बढ़ गया है। सिर्फ अब आसपास के जिलों से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से जो फरियादी हैं, जैसे ही उनकी खबर पहुंचती है, लोगों को पता चलता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। चूंकि लखनऊ में मिलना थोड़ा सा सीएम योगी से मुश्किल होता है, लेकिन जब वो मठ में होते हैं, एक महंत की भूमिका में होते हैं, साथ साथ उनके एक मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करना होता है, तो उस दौरान ये आसान हो जाता है। और भारी संख्या में फरियादी उनके दरवाजे में पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचते हैं और वहां अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री से अवगत कराते हैं। और जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस गोरखपुर में भी कार्यरत है, गोरखपुर में भी काम करता है, वहां पर भी उनका स्टाफ है, वहां पर भी उन्होंने एक छोटा सा कार्यालय बना रखा है, जिससे तमाम इन आने जाने वालों जो फरियादी होते हैं, जिनकी जो समस्याएं होती है, उनका निस्तारण करते हैं, उससे निस्तारण का निर्देश देते हैं। तो जाहिर तौर पर आज चूंकि 11 बजे पहुंच रहे हैं तो आज ये जनता दर्शन का कार्यक्रम तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर कल सीएम योगी जब मंदिर में मौजूद रहेंगे तो जैसा कि पिछले 20 साल 15 साल से अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहा है, उनके मौजूदगी के बाद कल सुबह भी ये जनता दर्शन कार्यक्रम जाहिर तौर पर होगा और जो तमाम दूर दूर से जो फरियादी आते हैं उनकी समस्याओं को सीएम योगी सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। बिल्कुल, विशेष तौर पर देखा जाए तो जाहिर तौर पर आज पहुंच रहे हैं 11 बजे, तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आज भी उनके पहले से कई ऐसे कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जिसमें वो शामिल रहेंगे। बने रहिए मनीष जी आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम अपडेट हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर सुबह लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर, खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता देते हैं, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज। मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक, जिसमें मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा किया जाएगा काम। प्रथम तल का कार्य भी 80% तक किया जाएगा पूरा।
राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज, जिसमें मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा किया जाएगा काम। वहीं प्रथम तल का भी कार्य 80% तक किया जाएगा पूरा। तो खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज होनी है, जिसमें मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिससे पहले लगभग पूरा काम किए जाने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रथम तल का कार्य भी 80% तक पूरा किया जाएगा। तो खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज होनी है। इस बैठक को देखते हुए मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सभी काम पूरे किए जाने की बात सामने आ रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के आज 2 दिवसीय बैठक का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे हुए हैं अयोध्या। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और उससे पहले प्रथम तल का कार्य लगभग 80% तक पूरा किए जाने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रथम तल का कार्य 80% तक पूरा कर लिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति की आज 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बैठक आज से शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर के मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा किया जाएगा काम, जिसमें प्रथम तल का कार्य भी लगभग 80% तक पूरा कर लिया जाएगा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे और अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मनीष जी आपका। देखा जाए तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसमें हर दिन कहीं ना कहीं बैठकों का आयोजन किया जाता है। वहीं तमाम जितने भी अधिकारी हैं या फिर बात की जाए मुख्यमंत्री, वो भी लगातार अयोध्या का दौरा करते रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि आप देखेंगे कि राम जन्मभूमि सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि उत्तर भारत में जो भारत और भारत के बाहर जो करोड़ों हिंदू हैं, उनके हिंदू की आस्था का प्रतीक है। और राम मंदिर एक अहम मुद्दा रहा है पिछले करीब भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब ये राम मंदिर हो जो दिन है वो निर्धारित किया गया है और ये पूरा काम आप देखिए, पूरा काम जिन लोगों की मिनिस्टर जो कभी प्रधानमंत्री मोदी नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। रुक करते हैं आरपी आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर समिति के चेयरमैन भी पहुंच चुके हैं, 2 दिवसीय बैठक का आयोजन होना है, इसको लेकर के अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी अंतिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में जो ट्रस्ट जो बैठक कर रही है, उसमें नृपेंद्र मिश्रा जी, महामंत्री चंपत राय जी और जितने एल&टी के जितने अधिकारी हैं, बाकी और जितने हैं और जो रोड बना रहे हैं उन सबकी बैठक बुलाई गई है। जितना काम शेष बचा है उसको तेजी लाने का कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं कार्य लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। लाइटों का काम लगाया जा रहा है, लाइटें भी लगाई जा रही है। जो व्यवस्था यहाँ अंदर मंदिर की है बहुत तेजी से की जा रही है। उसमें जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे यहाँ का काम भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। पहले जो यहाँ पे कारीगर जितने लोग जैसे जो काम करते थे 1000 थे, इसमें 2500 से 3000 बढ़ा दिए गए कि इनको प्राण प्रतिष्ठा से पहले यही जनवरी के दिसंबर के लास्ट तक इनको कंप्लीट देना है। तो कहीं ना कहीं इसको तेजी लाने का कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जैसा कि बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाना है और लगातार सभी कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है और इसी को लेकर के 2 दिवसीय बैठक का भी आयोजन किया गया है। साथ ही और भी कौन कौन से लोग हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे और अयोध्या पहुंच चुके हैं? जी आपको बताओ, अभी तो ट्रस्ट के जितने लोग बैठेंगे, बाकी यहाँ के आला अधिकारी, जिला अधिकारी जितने लोग हैं, इनको भी बुलाया गया, ये भी शामिल होंगे।
और कहीं ना कहीं जितने जो यहाँ के एलएनटी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने जितने पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, ये लोग बैठ करके मंथन करेंगे, क्योंकि अभी जो है जितने टेंट सिटी का कार्य बाकी बचा है उसको भी तेजी लाने से कार्य करेंगे, जितने और भी जितना कार्य है यहाँ पे और प्राथमिकता की जितनी चीजें हैं वो भी तैयारी, क्योंकि अभी इनको नगर का भ्रमण कराएंगे रामलला को, उसकी तैयारी करना है। और कहीं ना कहीं जो जितने करोड़ों लोग जो आ रहे हैं उनको कहाँ कहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, क्या सुचारू रूप से जितनी व्यवस्थाएं उसको सुटेबल करने का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लगभग 1 महीने का ही समय रह गया है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। देखा जाए तो तमाम मुख्यमंत्री भी तमाम दौरे करते रहते हैं अयोध्या को लेकर के, तो जितना भी कार्य लगभग शेष रह गया है, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये कार्य पूरा हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं वही बता रहा था कि एक बड़ा आयोजन सरकार कर रही है। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश और पूरी दुनिया की नजर है। और जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, जाहिर तौर पर सीधे प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ सीधे मॉनिटर कर रहा है। नृपेंद्र मिश्रा पहुंच रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा की मौजूदगी में पूरी बैठक होगी और जाहिर तौर पर कोशिश होगी कि कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है। हजारों लोगों को निमंत्रण दिया गया है। एक बहुत बड़ा आयोजन जो कई दशकों से जिसका इंतजार था, कई हम कह सकते हैं शताब्दियों से जिसका इंतजार था, समय आने वाला है। ऐसे में जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कोई भी कोर कसर न छोड़ी जाए। तैयारियां पहले से शुरू हैं, निमंत्रण बांटे जा चुके हैं, तय समय सीमा में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जैसा उन्होंने बताया कि जो एलएनटी जो कंपनी ये काम कर रही है उसके अफसर मौजूद रहेंगे, जिले के सारे जिलाधिकारी से लेकर कमिश्नर तक मौजूद रहेंगे। लोकल गवर्निंग बॉडी जो वहाँ की है, चाहे वो अयोध्या विकास प्राधिकरण हो, चाहे वहाँ का अयोध्या नगर निगम हो, उसके जिलाधिकारी हो, तमाम लोग होंगे, जो पीडब्ल्यूडी के अफसर हो, तो तमाम लोगों की बैठक करके ये अश्योर किया जाएगा, ये आश्वस्त होने की कोशिश की जाएगी कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि सबकी नजर है तो दुनिया की नजर है इस आयोजन में। और मुझे लगता है कि 2024 के पहले ये सबसे बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी का होगा, जिसको लेके वो काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार हुआ बिल्कुल मनीष जी, और साथ ही देखा जाए तो लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए अयोध्या वासियों की भी, तो वहां पर काफी विकास भी अयोध्या में किया जा रहा है राम मंदिर को देखते हुए, और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तमाम वीवीआईपी भी शामिल होंगे। तो इसको लेकर के अयोध्या नगरी का खास तौर पर एक समुचित विकास भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम जितने भी अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है, उससे पहले तमाम अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां अभी से ही पूरी की जा रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर योगी सरकार के मंत्रियों की लगेगी ड्यूटी। अयोध्या में बना रहे हैं भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगेगी ड्यूटी। जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लगाई जाएगी ड्यूटी। ज्यादातर मंत्री 15 जनवरी से अयोध्या में ही रहेंगे। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में ही रहेंगे मंत्री। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगाई गई है ड्यूटी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 15 जनवरी से ही अयोध्या में ही रहेंगे तमाम मंत्री। और देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तमाम वीवीआईपी के पहुंचने की भी खबर सामने आ रही है। उसको लेकर के पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इंतजामों में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसको लेकर के भी प्रशासन अपने स्तर पर तमाम तैयारियां कर रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के ड्यूटी लगाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के लगाई जाएगी ड्यूटी। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के लगाई जाएगी ड्यूटी।
ज्यादातर मंत्री 15 जनवरी से अयोध्या में ही रहेंगे। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में ही रहेंगे मंत्री। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगाई गई ड्यूटी। योगी सरकार के मंत्रियों की लगेगी ड्यूटी। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या में बना रहे हैं भव्य राम मंदिर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसको लेकर के प्राण प्रतिष्ठा में ड्यूटी लगाई जाएगी। योगी सरकार के तमाम मंत्रियों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ड्यूटी लगाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के लगाई जाएगी ड्यूटी। ज्यादातर मंत्री 15 जनवरी से अयोध्या में ही रहेंगे। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में ही रहेंगे मंत्री। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगाई गई है ड्यूटी। योगी सरकार के मंत्रियों की लगेगी ड्यूटी। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर योगी सरकार के मंत्रियों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ड्यूटी लगाई जाएगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगाई जाएगी ड्यूटी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के लगाई जाएगी ड्यूटी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के मंत्रियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। ज्यादातर मंत्री 15 जनवरी से अयोध्या में ही रहेंगे। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में ही रहेंगे मंत्री। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगाई गई ड्यूटी। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां योगी सरकार के मंत्रियों की लगेगी ड्यूटी। अयोध्या में बना रहे हैं भव्य राम मंदिर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लगाई जाएगी ड्यूटी। राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की अयोध्या में ड्यूटी लगाई जाएगी, जहां पर 15 जनवरी से ही तमाम मंत्री अयोध्या में ही रहेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों की बैठक की जा रही है, जहां पर तैयारियों की रणनीति पर मंथन के लिए किया जाएगा बैठक का आयोजन। तैयारियों की रणनीति पर मंथन के लिए होगी बैठक। राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी की होगी बैठक। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी रहेंगे मौजूद। बैठक में रालोद मुखिया प्रदेश की टीम का भी बढ़ाएंगे मनोबल। बैठक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रस्ताव पास किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। दोपहर करीब 12 बजे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी होंगे शामिल। वहीं लोकसभा चुनाव में जोर शोर से जुटने के लिए जोश भरेंगे कार्यकारिणी सदस्य। दोपहर करीब 12 बजे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में जोर शोर से जुटने के लिए जोश भरेंगे कार्यकारिणी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के स्वरूप पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव की लेकर के अहम बैठक की जानी है, जहां तैयारियों की रणनीति पर मंथन के लिए किया जाएगा बैठक का आयोजन। खबर बता दें आपको, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। बैठक में रालोद मुखिया प्रदेश की टीम का भी बढ़ाएंगे मनोबल। बैठक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रस्ताव किया जाएगा पास। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। दोपहर करीब 12 बजे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो
तो खबर आपको बता देते हैं, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय में की जानी है, जिसमें दोपहर करीब 12 बजे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। खबर वहीं आपको औरैया से बता देते हैं, जिसमें बच्चे को रस्सी से बांधकर जमकर की गई है पिटाई। खबर औरैया से सामने आ रही है, जिसमें बच्चे को रस्सी से बांधकर जमकर की है पिटाई। रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरी के शक में लोगों ने दी है तालिबानी सजा। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। तो यह अहम खबर हम आपको औरैया से बता रहे हैं, जिसमें बच्चे को रस्सी से बांधकर जमकर की है पिटाई। रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। चोरी के शक में लोगों ने दी तालिबानी सजा। पुलिस ने संज्ञान लेकर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए औरैया से हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, देखा जाए तो एक बच्चे को बांधकर पीटा गया है, इतनी बेरहम सजा दी गई है। इस पर अभी तक जितने भी आरोपी हैं उन्हें क्या सजा मिली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला औरैया जनपद के थाना फफूंद के कस्बा का है, जहां पर एक बालक को जो है कुछ लोग रस्सी से बांधकर पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं इस तरह की तालिबानी सजा बच्चे को देने के दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो होते हुए औरैया पुलिस हरकत में आ गई और आनन फानन में औरैया पुलिस ने जो पिटाई कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि किस तरह से एक बालक को पैर उसकी रस्सी से बांधकर कुछ लोग पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं तालिबानी सजा देते नजर आ रहे लोगों में बिल्कुल भी पुलिस और कानून का खौफ नजर नहीं आया। वहीं बात सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की है। जानकारी मिली है वहां के लोकल के लोगों के द्वारा कि जो बालक है वो ऐसी समाज से आता है और विशेष वर्गों के द्वारा उसे चोरी के शक में बुरी तरह से पीटा जा रहा है। बिल्कुल उमेश, देखा जाए तो एक छोटे से बच्चे को बांधकर पीटने की बात सामने आ रही है और इसमें 4 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जैसा कि आपने भी अभी बताया कि चोरी के शक में बच्चे की पिटाई की गई है, तो क्या ये जो चोरी का आरोप लग रहा है बच्चे पर, क्या ये पूरी तरह से सच साबित होता नजर आ रहा है? लगातार पुलिस के द्वारा आए आधिकारिक वर्जन में चोरी की बात को बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। चोरी की बात को बालक के द्वारा खुलासा नहीं किया गया है और इस तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए लोगों के द्वारा रस्सी से बांधकर पिटाई करने से कहीं ना कहीं समाज का माहौल भी बिगड़ सकता है। बिल्कुल, देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये जो घटना सामने आई है तो ये बेहद निंदनीय घटना है, क्योंकि एक बच्चे को रस्सी से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है और जैसा कि आपने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो जाहिर तौर पर इस पर उचित कार्रवाई की बात भी सामने आएगी। बहुत शुक्रिया उमेश आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि एक औरैया से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बच्चे को रस्सी से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चोरी के शक में बच्चे को बांधकर पीटा गया है। वहीं पुलिस का भी कहना है कि ये जो चोरी का शक है ये सिर्फ शक जताया जा रहा था और इस पर आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। तो खबर हम आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां पर एक बच्चे को रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई है। आपको बता दें कि रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वहीं खबर अमेठी से सामने आ रही है। अमेठी से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर 8 साल की मासूम बच्ची के साथ किया गया दुष्कर्म। घटना के बाद मासूम बच्ची की हालत नाजुक। जिला अस्पताल से लखनऊ स्थित हायर सेंटर किया गया रेफर। अमेठी से खबर सामने आ रही है, जहां मामले की जानकारी होने पर इलाके में मचा हड़कंप। दुराचार करने वाला 25 वर्षीय युवक करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। यह अहम खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अहम खबर हम आपको अमेठी से बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है। घटना के बाद मासूम बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल से लखनऊ स्थित हायर सेंटर किया गया है रेफर। मामले की जानकारी होने पर इलाके में मचा हड़कंप। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणविजय, देखा जाए तो एक 8 साल की मासूम से दुष्कर्म की बात सामने आ रही है और जो आरोपी है वो करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये बहुत ही गलत तरीके से ये कार्य किया गया है, अमेठी जनपद के संग्रामपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत है, जो कि करीबी रिश्तेदार के साथ बच्ची कहीं गई हुई थी, जहाँ पे वापसी के दौरान इसके साथ ये रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं मौके पर जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों ने तत्काल जो है तहरीर दी, प्रार्थना पत्र दिया स्थानीय कोतवाली में, जहाँ पे पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच कर कार्रवाई करने की कोशिश में लगी हुई है। जी, अभी तक क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, ये भी जानना चाहेंगे। जी, आरोपी को गिरफ्तार जो है तत्काल कर लिया गया था, जिससे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। जी, और देखा जाए तो मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अभी किस हाल में है मासूम? जी बिल्कुल, जैसे कि जिला अस्पताल से उसको हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया था, जहाँ पे अभी लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रणविजय आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर हम आपको अमेठी से बता देते हैं। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 8 वर्षीय मासूम से एक करीबी रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। 25 वर्षीय आरोपी करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। एक 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है। अमेठी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें जो आरोपी है वो करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद मासूम बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल से लखनऊ के हायर सेंटर भी रेफर किया गया है मासूम को। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही इलाके में मचा हड़कंप। तो बड़ी खबर अमेठी से बता देते हैं, जहां पर एक 8 वर्षीय मासूम से 25 वर्षीय युवक ने किया दुष्कर्म। वहीं आरोपी युवक करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरों के हुए हैं तबादले। जहां उत्तर प्रदेश में 42 अपर पुलिस अधीक्षक बदले गए। उत्तर प्रदेश में 42 अपर पुलिस अधीक्षक बदले गए। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए तबादले का आदेश। यूपी में 42 अपर पुलिस अधीक्षक बदले। तो यह अहम खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरों के हुए तबादले। उत्तर प्रदेश में 42 अपर पुलिस अधीक्षक बदले गए। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया तबादले का आदेश।
और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बिजनौर से बता दें, जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से मचा हड़कंप। बिजनौर से खबर, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से मचा हड़कंप। बारात चढ़त के दौरान युवकों ने नशे में की हर्ष फायरिंग। एक व्यक्ति द्वारा रोकने पर युवकों ने उसके साथ की मारपीट। घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। हर्ष फायरिंग का लाइव वीडियो भी आया सामने। वहीं बता दें कि घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हर्ष फायरिंग का लाइव वीडियो आया सामने। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के निजी रिजॉर्ट का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर बिजनौर से बता दें, जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से मचा हड़कंप। बारात चढ़त के दौरान युवकों ने नशे में की हर्ष फायरिंग। एक व्यक्ति द्वारा रोकने पर युवकों ने उसके साथ की मारपीट। वहीं घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अहम खबर हम आपको बता दें, हर्ष फायरिंग का लाइव वीडियो भी आया सामने। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के निजी रिजॉर्ट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से आपको बता दें, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से मचा हड़कंप। बारात चढ़त के दौरान युवकों ने नशे में की हर्ष फायरिंग। वहीं हर्ष फायरिंग का लाइव वीडियो भी आया सामने। एक व्यक्ति द्वारा रोकने पर युवकों ने उसके साथ की मारपीट। वहीं घायल को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। घायल को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, श्री अयोध्या धाम विद्युत कनेक्शन से परिपूर्ण। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा। आपको बता दें कि श्री अयोध्या धाम विद्युत कनेक्शन से परिपूर्ण। निर्माणाधीन राम मंदिर विद्युत कनेक्शन से परिपूर्ण। अभूतपूर्व कार्य करने वाले यूपीपीसीएल का धन्यवाद। सभी राम भक्तों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यूपीपीसीएल को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अभूतपूर्व कार्य करने के लिए यूपीपीसीएल का धन्यवाद भी किया है। तो आपको खबर बता देते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि श्री अयोध्या धाम विद्युत कनेक्शन से परिपूर्ण। निर्माणाधीन राम मंदिर विद्युत कनेक्शन से परिपूर्ण। अभूतपूर्व कार्य करने वाले यूपीपीसीएल का धन्यवाद। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के माध्यम से यूपीपीसीएल का धन्यवाद किया है। खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। 2 सगी बहनों समेत ई रिक्शा चालक की हुई मौत। 2 सगी बहनों समेत ई रिक्शा चालक की हुई मौत। जेवर से खुर्जा रोड पर हुआ भीषण हादसा, जिसमें अनियंत्रित ट्रेलर ने मारी थी ई रिक्शा को टक्कर। अनियंत्रित ट्रेलर ने मारी थी ई रिक्शे को टक्कर। लोगों ने की ट्रेलर चालक की जमकर पिटाई। आक्रोशित लोगों ने पथराव कर लगाया जाम। कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही लोग हुए शांत। दो सगी बहनों समेत ई रिक्शा चालक की हुई मौत। यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर
एक अनियंत्रित ट्रेलर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। जेवर से खुर्जा रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा, जिसमें 2 सगी बहनों समेत ई रिक्शा चालक की हुई मौत। अनियंत्रित ट्रेलर ने मारी ई रिक्शा को टक्कर। लोगों ने की ट्रेलर चालक की जमकर पिटाई। आक्रोशित लोगों ने पथराव कर लगाया जाम। वहीं कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही लोग हुए शांत। खबर नोएडा से बता दें, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। 2 सगे बहनों समेत ई रिक्शा चालक की हुई मौत। और यहां रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से लगा है झटका। धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार की जमानत अर्जी हुई खारिज। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से लगा झटका। धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार की जमानत अर्जी हुई खारिज। 19 मई 2023 को कारागार निरीक्षण में मिले थे आईडी कार्ड। आधार पैन कार्ड में मिला था अलग अलग नाम और जन्म तिथि। शहर कोतवाल की तहरीर पर धोखाधड़ी जालसाजी का हुआ मुकदमा। शहर कोतवाल की तहरीर पर धोखाधड़ी और जालसाजी का हुआ मुकदमा। मुख्तार समेत अज्ञात पर भी दर्ज हुआ था मुकदमा। मुख्तार ने जमानत के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में लगाई थी अर्जी। तो मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से लगा बड़ा झटका। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जिसमें धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार की जमानत अर्जी हुई खारिज। 19 मई 2023 को कारागार निरीक्षण में मिले थे आईडी कार्ड। आधार और पैन कार्ड में मिला था अलग अलग नाम और जन्म तिथि। आधार पैन कार्ड में मिला था अलग अलग नाम और जन्म तिथि। पूर्व दिल्ली के कड़कडुम्मू कोर्ट में ट्रैफिक चालान भुगतान के लिए 10 तारीख को विशेष अदालत या कहें कि लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यहाँ किस प्रकार की तैयारियां हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने डीएलएसए की जज अलका जैन से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 28 बेंच कड़कडुम्मा कोर्ट में लगाई जा रही हैं, जिसमें हर बेंच को लगभग 1000 चालान का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा महिला हेल्प डेस्क और सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क, जनरल हेल्प डेस्क अलग से लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार लोक अदालत में ट्रांसजेंडर एसिड अटैक पीड़ितों को भी सहयोग किया जाएगा। को लोक अदालत लगने वाली है और ये आखिरी लोक अदालत है इस साल की। तो किस तरीके से मैम रिस्पांस आप लोगों के पास आ रहा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट आ रही है? रिस्पांस तो अच्छा ही रहता है, ठीक है। सारी कोर्ट्स को पता ही होता है कि साल में 4 लोक अदालत होनी है, तो सबको पता होता है नेक्स्ट लोक अदालत के लिए, तो सारी कोर्ट्स उस हिसाब से तैयारी करके रखते हैं। तो रेफरल अच्छा खासा आ रहा है। बाकी सारी कोर्ट्स अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल करें। इस बार हम भी सोच रहे हैं कि महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क अलग लगाएं, वृद्ध पर्सन्स के लिए हेल्प डेस्क अलग लगाएं और एक जनरल, क्योंकि जो मतलब बाहर से आते हैं लिटिगेंट सारे, तो एक साथ एक हेल्प डेस्क पे बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। तो उनकी सहूलियत के लिए इस बार सारे हम तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग हेल्प डेस्क लगाएंगे, एक महिलाओं के लिए अलग, वृद्ध पर्सन्स के लिए अलग और एक जनरल। मैम हर साल हर लोक अदालत में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, इस बार क्या कुछ नया होगा? नया यही है कि हम इस बार महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क अलग लगा रहे हैं कि उनको मतलब जनरल भीड़ में नहीं घुसना पड़ेगा। वृद्ध पर्सन्स को थोड़ी आसानी हो जाएगी कि उनके लिए हेल्प डेस्क अलग है। मैं भी केजरीवाल हूं अभियान के लिए पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत दिल्ली के आप विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं, जिसमें दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और शाहदरा से विधायक रामनिवास गोयल भी 216 वार्ड में पहुंचे
और लोगों से उनकी राय जानने के साथ हस्ताक्षर भी लिए। इस अभियान में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने बताया कि वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं, तो कुछ ने नाराजगी भी दिखाई। वैसे हम आपको बता दें कि यह अभियान दिल्ली में 20 दिसंबर तक चलेगा और फिर सभी हस्ताक्षर फॉर्म को पार्टी ऑफिस भेजा जाएगा, जिसके बाद काउंटिंग कर जनता की राय को साझा किया जाएगा। खबर पटियाला से है, जहां बलवंत सिंह राजोआना की ओर से की गई भूख हड़ताल को अकातखलत खत साहब के जत्थेदार रघुवीर सिंह, एसजीपीसी के प्रधान प्रोफेसर हरजिंदर सिंह धामी की अगुवाई में आए वफा के साथ हुई मुलाकात के बाद खत्म कराया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जत्थेदार रघुवीर सिंह ने बताया कि बलवंत सिंह राजोआना के साथ मुलाकात हुई है और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि एसजीपीसी उनका केस केंद्र सरकार के समक्ष उठा रही है और जल्द से जल्द इस पर फैसला भी लिया जाएगा। इसके बाद बलवंत सिंह राजोआना को श्री दरबार साहिब से लेकर आए गए जल व प्रसाद खिलाकर उनकी भूख हड़ताल को खत्म कराया गया। 2007 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚ ਟ੍ਰਾਇਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪੇਲੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਹਿਤ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੜਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम सहित देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। गुरुग्राम जिला में इन स्थानों पर प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण एडीसी हितेश कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम जिले में शनिवार 9 दिसंबर को पहले सत्र में पटौदी खंड के गांव राजपुरा, सोहना खंड के गांव चमनपुरा और नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड 18 स्थित सिद्धेश्वर मंदिर नजदीक सोहना चौक पर आयोजित कार्यक्रमों में मोबाइल वैन के जरिए प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला के सभी अटल सेवा केंद्र व कृषि विज्ञान केंद्र पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।